देखो, हम लोग जीएसटी में एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा? इनवॉइस। ठीक है। इनवॉइस दो तरह का होता है। इनवॉइस कितने तरह का होता है? बोलो दो तरह का। एक टैक्स इनवॉइस और एक तुम्हारा बिल ऑफ सप्लाई। ये दो प्रकार का क्यों होता है? क्योंकि जीएसटी का जब तुम लोग रजिस्ट्रेशन लेते हो, तुम लोग पढ़े भी हो, एक होता है रेगुलर टैक्स पेयर और एक क्या होता है? कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। एक होता है रेगुलर टैक्स पेयर जिसको 5%, 18%, 12%, 28% ये सब टैक्स क्या है? लगाना है। और एक होता है जिसको जब भी वो सामान बेचेगा उसको 5, 12, 18, 28 से लेना देना नहीं है। उसको कितना से लेना देना है? बस सिर्फ 1% से उसको क्या है? सिर्फ लेना देना 1%। तो 1% के केस में तुम्हारे क्या लगता है? कॉम्पोजिशन। और जो कॉम्पोजिशन होगा, ये बात तुमको पता कैसे चलेगा? ये बात तुमको पता कैसे चलेगा? जब वो बिल और सप्लाई बनाएगा तब। तो यहाँ पर ही जो रेगुलर टैक्स पेयर होगा, जो रेगुलर टैक्स पेयर होगा वो तुम्हारा क्या बनाएगा? बोलो, रेगुलर टैक्स पेयर का जो बिल बनाएगा, देखो इधर देखो, जो रेगुलर टैक्स पेयर होगा बोलो क्या बनाएगा? तुम्हारा टैक्स इनवॉइस। और जो कंपनी, जो फर्म, जो पर्सन जो कॉम्पोजिशन स्कीम लेगा, क्या लेगा? बोलो, कॉम्पोजिशन स्कीम। उन लोग का जब तुम बिल देखोगे ना, उन लोग का बिल के ऊपर तुम्हारा क्या लिखा रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई। तभी तुम समझ पाओगे कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या रजिस्टर्ड है। क्योंकि कोई भी आदमी जीएसटी नंबर लेता है ना, तो जीएसटी नंबर दोनों जगह सेम होता है। जो जीएसटी नंबर का फॉर्मेट है 19 डिजिट का जीएसटी नंबर होगा, पहला वाला स्टेट कोड होगा, फिर तुम्हारा पैन नंबर होगा, ऐसा करके ये दोनों में सेम होता है। तो कोई भी आदमी जीएसटी नंबर देख कर ना ये बात नहीं पता कर सकेगा कि वो रेगुलर टैक्स पेयर है कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में क्या रजिस्टर्ड है। तब खरीदने वाला आदमी जो रहेगा, हम जिसको बेच रहे हैं, क्योंकि उसको भी तो मालूम करना है ना कि हम जिससे खरीद रहे, वो जिससे खरीद रहा है वो रेगुलर टैक्स पेयर वाला आदमी है कि बिल ऑफ की कंपोजिशन स्कीम है। तो इन लोग का जो बिल बनाएगा ना, ये लोग जब इनवॉइस बनाएगा, ये लोग का इनवॉइस में क्या हेडिंग होगा? बोलो, टैक्स इनवॉइस। और ये लोग जब बिल बनाएगा, ये लोग जब बिल बनाएगा, इन लोग का बिल में जो हेडिंग होगा ना, इन लोग का बिल में क्या हेडिंग होगा? बोला वो बिल ऑफ सप्लाई। उसके बाद फिर सब सेम होगा। फिर इसमें हम लोग दो पार्ट करते हैं। एक होता है कंसाइनर, एक कौन होता है तुम्हारा? कंसाइनी। मतलब कंसाइनर को हम लोग, कंसाइनर मतलब जो सामान दे रहा है, तो वो कौन हो गया तुम्हारा? सेलर। कंसाइनी जिसको सामान मिल रहा है उसको यहाँ पर क्या होता है? लोग रेसिपिएंट। फिर यहाँ सेम कंसाइनर, कंसाइनी। फिर यहाँ पर दो कॉलम होगा, ऐसे करके एक रुपीज़ का कॉलम होता है। एक यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं? पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर जो जो यूनिट बेचा हम लोग, जो जो यूनिट बेचा, मान लो 10,000 फैन बेचा, 100 रुपया करके, तो इधर लिख दिया कितना हो गया भाई? 1,00,000 रुपया हो गया। 1,000 फैन बेचा, 100 कितना? 1,00,000 रुपया। फिर उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा हम लोग? 18%। तो 1,00,000 का 18% तुम्हारा कितना हो गया? बोलो 18। तो टोटल बिल का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया? 1,18,000। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये तुम्हारा क्या टोटल। और ये जब बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा तो यहाँ पर भी तो सेम होगा। यहाँ पर भी दो पार्ट होगा, एक होगा जो बेच रहा है, एक हो रहा जो खरीद रहा है। यहाँ पर एक कौन हो जाएगा? बोलो तुम्हारा कंसाइनर। और यहाँ पर कौन हो जाएगा तुम्हारा? बोलो कंसाइनी। ठीक है, उतारो इतना तुम लोग पहले। चलो इसको बनाए तुम लोग, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। तब तुम लोग को सबसे काम का बात बोला, ठीक है? तुम उस इंसान से पूछोगे कि आप रेगुलर टैक्स पेयर है कि कॉम्पोजिशन स्कीम है। तुम इसका हेडिंग ही देख के तुम का बिल का समझ जाओगे। इन लोग का हेडिंग क्या लिखा रहेगा? टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा, हमको एक बात बता, जब बात उठाई है तो एक बात और बात कर देते हैं। हम लोग जैसा पढ़ते हैं ना, परचेज बिल होता है, सेल बिल होता है। परचेज बिल को परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल बिल को सेल डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स के हिसाब से।
तो ये लोग नाम क्या दिया बताओ? सेल इनवॉइस बोला, परचेस इनवॉइस बोला, ये लोग नाम क्या बोला तुम्हारा? सिर्फ इनवॉइस। नाम बिल कभी भी सेल बिल नहीं होता है, बिल कभी भी परचेज बिल नहीं होता। आज बात उठा तो ये भी क्लियर कर दे रहे हैं, क्या कि एक पर एक हम अकाउंटेंट लोग को, अकाउंटेंट बोल लो या जो नया बच्चा सीखता है अकाउंट्स वगैरह सी ऑफिस में करता है, वो लोग बिल लेकर ना पूछ रहा है कि परचेज बिल है कि सेल बिल है। अब सर का माथा हो गया गरम, मतलब इसके इतना बेसिक से चीज नहीं मालूम कि सेल बिल है कि परचेज बिल है। वो लड़का क्यों पूछ रहा अपना सर से सेल बिल है परचेज बिल है? क्योंकि बिल के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। तो अब तुम समझोगे कैसे सेल बिल है कि परचेज बिल है? अब हम छोटा ऐसा चीज बता दे रहे, ठीक है। हम क्या बोला था, एक होगा सेलर और एक क्या होगा तुम्हारा? रेसिपिएंट। सेलर का अगर नाम है, मान लो क्या नाम लिख दे बोलो तो? सेलर का नाम एहतसाम लिख दिया, ठीक है। सेलर का नाम एहतसाम, तो रेसिपिएंट का नाम क्या लिखे बोलो? एहतसाम। अच्छा सद्दाम लिख दे, ठीक है। और एक तो थर्ड पर्सन है, प्रॉब्लम किसका बताएं हम तुम लोग को? अकाउंटेंट का। जो अकाउंटेंट है वो गरीब का परेशान है कि हम ये वाला एंट्री है 1,18,000 रुपये का, हम सेल का एंट्री पास करें कि हम परचेज का एंट्री पास करें? तो अकाउंटेंट को ये बात को समझना होगा। अगर एहतसाम इस अकाउंटेंट को अपॉइंट किया, अगर एहतसाम, मतलब ये अकाउंटेंट किसके नजरिए से, किसके इन द बुक्स ऑफ एहतसाम, अगर अकाउंटेंट किसका बोलो तो एहतसाम अपॉइंट किया, तो एहतसाम के हिसाब से क्या हो गया बोलो? सेलर। तो फिर वो क्या एंट्री पास करेगा बोलो? सद्दाम अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। लेकिन यदि अगर ये अकाउंटेंट सद्दाम अपॉइंट किया तो अब वो किसके बुक्स में काम करेगा बोलो? अगर दोनों अपॉइंट कर दिया तो गलती से एक कोई अलग अलग एंट्री पास करेगा, इसके बुक में अलग पास करे। हो ही सकता है एक ही अकाउंटेंट दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा, हो ही सकता है। एहतसाम का हम अकाउंट एंट्री पास कर रहे, तो सद्दाम हो ही सकता है एहतसाम से बोल रहा है, ए भाई तेरा कौन अकाउंटेंट, हम भी अपने उसी से काम करवा लेंगे। तो लेकिन हमको दोनों का अलग अलग एंट्री का है, एक ही एंट्री दोनों पास है, बस खाली सवाल पूछना एक तो है ना। मान लीजिए सर एक ही आदमी दोनों, तो भाई दोनों पास करेगा। जब उसका टैली में पास करेंगे तो सेलर का, अच्छा सद्दाम का बुक्स टैली में एंट्री पास करेंगे। अरे सर आपका वॉच टाइम बढ़ जा रहा है ना, मेरा वॉच टाइम। तो अब बोलो यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेगा बोलो? ये एहतसाम। ये एक बहुत बेसिक सा सवाल है, जो हर अकाउंटेंट को उसके हाथ में बिल दिया ना, अब वो बिल लेके परेशान है कि सेल का एंट्री पास करें कि परचेज की एंट्री पास करें। और जहाँ तुम ये बात अपना सर से अगर पूछ लियो ना, तुम्हारा सर इतना खराब नज़र से तुमको देखेगा जिसका कोई हद नहीं है। और खराब नज़र से तुम्हारा सर देखने के बाद फिर तुम्हारा सर ये बात दिल में ये बात सोच लेगा और इसका कोई काम नहीं बोले करने के लिए, मतलब उसके बाद इसको हल्का फुल्का, मतलब इससे क्या है, मतलब वो सर सोच लेगा इसके ऊपर जो ये जो अकाउंटेंट है इसके ऊपर कोई सर होगा जिसका अंडर में काम कर रहा है। अब वो तो एंट्री पास करने से पहले अपना सर से पूछेगा ना, जहाँ ये बात बोल लीजिए सर समझ जाएगी साला फालतू है। उसके बाद से सर इसको जालतू फालतू काम होगा वही सब काम देगा, और अच्छा वाला काम या कंटेंट के हाथ में, क्योंकि ऑफिस में तो दोनों टाइप का काम है, फालतू काम भी अच्छा काम भी है। तो एम्प्लॉय भी दो होना चाहिए, एक फालतू एम्प्लॉय अच्छा एम्प्लॉय। तो फालतू एम्प्लॉय जब फालतू काम कराएगा उसका साथ, और अच्छा एम्प्लॉय अच्छा काम करवाएगा। तो इसीलिए दोनों को ऑफिस में ना का बहुत जरूरी है, फालतू एम्प्लॉय भी होना बहुत जरूरी है, और अच्छा एम्प्लॉय भी ऑफिस में ना का बहुत जरूरी है। हाँ श्री, मेरा बात सुन, तो अब मेरा बात सुनो, ये एक बात हो गया। उसके बाद सुनो भाई बहनों, बात उठा और एक दो बात बता दे रहे, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, ये जो टैक्स इनवाइस बना ना, ये टैक्स इनवाइस जो बना, ये टैक्स इनवाइस 3 कॉपी बनता है। कितना कॉपी बनता है बोलो? 3 कॉपी बनता है। कैसे बनेगा बोला था इसका? अगर ये वाला तुम्हारा बिल पैड है, मान लो ये तुम्हारा टैक्स इनवाइस है, तो 3 कॉपी जो बनता है ना, ये भी बता दे रहे तुम लोग को,
जैसे ये एक तो कॉपी हुआ, ऊपर तुम लिखी, तो हम लोग क्या करते हैं उसका नीचे में एक तो कार्बन लगा देते हैं, उसका नीचे का तो यहाँ जो लिखा है यहाँ पर आ गया। अब 3 कॉपी बनाना है तो तीसरा कॉपी कैसे करेंगे बोलो? फिर यहाँ अपना हाथ से लिखने होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और कार्बन उसके नीचे क्या करते लगा देते हैं, तो हम लोग दो कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। अगर 3 कॉपी निकालना है, एक ओरिजिनल ऊपर लिखा, एक कार्बन इसका नीचे लगाया और एक कार्बन इसका नीचे, तो ऊपर लिखा दोनों में तुम्हारा क्या हुआ, तो 3 कॉपी का मतलब ये नहीं होता 3 बार बिल तुमको बनाना है, बिल तुमको एक ही बार बनाना है, वो अपने आप 3 तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तो बात हम चाह रहे कि तुम लोग का बेइज्जती नहीं हो इधर जाने के बाद। ठीक है, तो 3 कॉपी जो बनेगा, एक तुम्हारा क्या बनेगा बोलो, ओरिजिनल, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा बोलो, ये डुप्लीकेट, और तीसरा वाले लोग का नाम क्या है तुम्हारा, ट्रिप्लीकेट। इसका नाम क्या है बोलो, वो डुप्लीकेट, और उसके बाद क्या, ट्रिप्लीकेट। अब तुम लोग को जवाब देना है। ठीक है, अब इसमें तो एक तो बात समझ में आया। अब इसमें 3 चीज होता है, एक होता है बायर कॉपी, एक होता है जो खरीद रहे उसको देने होगा, एक जो बेच रहे उसके पास रहेगा। हम बेच रहे तो पूर्व का कारण में एक तो मेरा पास रहेगा, हम तुमको बेच रहे तो तुम एक तो बिल मांगोगे, दीजिए सामान खरीदा, तो 2 बिल तो समझ में आ रहा है सर, एक बायर का पास रहेगा और एक सेलर का पास रहेगा, तो ट्रिप्लीकेट कौन खुशी में, तीसरा बिल, तीसरा बिल का क्या काम है, तीसरा बिल किसका काम है बोलो, अकाउंटेंट को पहुंच गए तुम लोग। तीसरा बिल ट्रांसपोर्टर कॉपी, जो ट्रक का थ्रू, मैटाडोर के थ्रू, वेन का थ्रू, जिसके भी थ्रू तुम सामान एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, या दूर झारखंड से बिहार आ रहा, बंगाल आ रहा है, ये सब भी एक दूसरे ट्रैवल करेगा, ड्राइवर का हाथ में भी तो देने होगा, पुलिस रास्ते में पकड़ेगा तो उसके पास भी तो एक कॉपी का होना चाहिए, एक बिल उसका पास भी रहेगा, तो इसीलिए कितना कॉपी बनेगा तुम्हारा, 3, बायर कॉपी, सेलर कॉपी और ट्रांसपोर्टर। 3 कॉपी का हो, पंचायत हो गया, 3 तो बनेगा। अब तुम लोग का तीसरा पंचायत क्या करना है, ओरिजिनल वाला कौन लेके जाएगा, डुप्लीकेट वाला कौन लेके जाएगा, और ट्रिप्लीकेट वाला बिल कौन लेके जाएगा। अब ये भी काम का बात है, तुम किसी को भी कोई भी बिल दे उठा के नहीं दे सकता, अच्छा ठीक है आप डी तो ले जाए, ओरिजिनल वाला तुम ट्रांसपोर्टर को दे दिए, हमको अब बताओ ओरिजिनल वाला बिल किसको देंगे, हाँ ओरिजिनल वाला बिल किसको देंगे बोलो, बायर को, तो एक तुम लोग को याद नहीं करने हुआ। ठीक है, ओरिजिनल वाला तुम लोग नहीं रख रहे, तुम लोग तो सेलर हो, हम लोग सामान बेचा, हम लोग का कार्बन कॉपी रखेंगे कि हम लोग जो हाथ का लिखा हुआ रखेंगे, लेकिन हाथ का लिखा हुआ बिल किसको देंगे बोलो, जो ओरिजिनल बिल होगा वो कौन लेगा तुम्हारा, बायर डुप्लीकेट कॉपी लेगा कि बायर असली कॉपी लेगा, तो इसीलिए ओरिजिनल का बगल में क्या लीजिए तुम लोग, बायर। अब तुम लोग बात को समझोगे, अब डुप्लीकेट कौन रखेगा और ट्रिप्लीकेट किसको दोगे, अंजलि जो आंसर दिए करेक्ट आंसर दिए, डुप्लीकेट किसको दोगे बोलो तुम, ट्रांसपोर्टर, और जो सद्दाम आंसर दिया तो गलत दिया, उसका पीछे वजह वजह बता दे रहे, बिना वजह गजह मिलता है बता, बिना वजह का कुछ अगर नहीं होता तो इनवाइस बोलकर चैप्टर बनता का, बिल हुआ, बिल बिल में इतना पंचायत करने का जरूरत, बिल बिल हुआ लेगा चलते बनेगा, इतना एक एक तो बारीकी लिखने का क्या जरूरत है कि रे बात, तब इसमें पंचायत है, कौन बिल कौन लेके जाएगा, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर इसलिए ना, और ट्रिप्लीकेट सेलर इसलिए भी तुम लोग, सेलर बिक्री कर रहा है, तो एक हुआ बायर कॉपी, देखो बात, एक हुआ बायर कॉपी, उसके बाद क्या बोले हम, ट्रांसपोर्टर कॉपी, और तीसरा वाला बिल हम क्या बोला तुम लोग को, सेलर, ट्रिप्लीकेट सेलर, क्यों, पहला वाला फाड़ के क्या होगा, देनी होगा उसको, दूसरा वाला भी फाड़ के क्या होगा, तीसरा वाला क्या होगा, अपना पास रह जाएगा, सद्दाम जो बोला कि सर दूसरा वाला सेलर को रखेंगे और तीसरा वाला ट्रांसपोर्टर, तो होगा क्या, फाड़ा कैसे, एक तो बिल फाड़ेगा, फिर इसको छोड़ के तीसरा फाड़ेगा, तो दूसरा तो साला का फाड़ ही जाएगा, तो इसीलिए नियम में क्या होता, हम लोग एक साथ दो बिल पकड़ते, एक साथ दो फाड़े, एक तो बायर को दे दिया और एक तो किसका दे दिया, ट्रांसपोर्टर, इसीलिए शुरुआत का दोनों बिल किसको दिया जाता है,
फाड़ने वाला बिल एक तरफ, और जो मेरे पास रहेगा उसको हम लोग क्या कर दिया, इसीलिए तीसरा वाला बिल का नाम हम लोग क्या बोला, सेलर। ये लॉजिक से तीनों बना है। इतना लॉजिक तो हम बता दिए, अब सुनोगा मजा का बात। ये तो सब बात बताया देगा रहते था। इतना लॉजिक बताने का मजा का बात क्या हो गया। अब आज का डेट में ना कोई बिल पैड नहीं छपाता है। आज का डेट में कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में बिल का एक फॉर्मेट बना लेता है। जितना कॉपी उसका, अब तो हाथ से यार कार्बन का भी झमेला नहीं है। जो लोग गरीब कंपनी है या जो इंतजाम नहीं है, तो वो लोग बिल पैड छपाता है। अदरवाइज जिसके पास ऑफिस में जगह है, गरीब कंपनी भी बोलना गलत हो जाएगा, बहुत सारे ऑफिस में ऐसा है कि कंप्यूटर और प्रिंटर रखने का जगह नहीं है। और जितना जगह में कंप्यूटर रखे, जितना जगह प्रिंटर लगा, और कंप्यूटर हवा में, प्रिंटर हवा तो रहेगा ना, फिर उसके लिए एक तो मेज मेज खरीद के लानी होगा, फिर एक तो चेल लानी होगा। तो ऑफिस दुकान कितना बड़ा जगह में ले रहा है, और वो गरीब का दुकान ही इतना बड़ा। तो अगर कंप्यूटर और प्रिंटर यही सब लगा देगा, तो दुकान में, शोरूम में माल कहाँ से जाएगा। समझा रहा बात। किसी का तो दुकान ही 100 स्क्वायर फीट का होता है, वो 50 स्क्वायर फीट में चेयर टेबल मेज लगा देगा, तो बाकी शोरूम में माल कहाँ रखेगा। तो जिसके लिए बहुत आदमी लोग क्या करता है, बिल पैड रखता है। आया खरीदने के लिए, दिराज से निकाली, गप गप बनाई, बना के फिर दिराज के अंदर डाल दी। तो इसी के लिए, और ये जो ओरिजिनल डुप्लीकेट हम कंप्यूटर के जमाने में क्या हो गया बोलो तो, बस ये हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं एक्सेल में, इसमें एंट्री करके 2 प्रिंट निकालना है तो 2 कॉपी कर दिए, 3 निकालना है तो क्या 3 कर दिया। तो अब कंप्यूटर के ज़माने में अब फाड़ा-फाड़ी का भी चक्कर क्या हो गया, खत्म हो गया। ये जो बना वही फाड़ने का लॉजिक से एक तुम्हारा क्या है? हाँ, उस चक्कर में भी ओरिजिनल वाला बाहर ही रहेगा। डुप्लीकेट के ऊपर में क्या लिखा हुआ रहेगा, ट्रांसपोर्टर, और ट्रिप्लीकेट के केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हो गया तुम्हारा, ये किस चीज के लिए हो गया बोलो, तुम्हारा गुड्स। जो लोग गुड्स बेचेगा ना, उन लोगों के लिए हो गया। अब झट सना में एक और चीज बताया जा रहा है, 17 मिनट का वीडियो हो गया। जो लोग सर्विस देता है, जो लोग क्या देता है बोलो, सर्विस देता है। जैसा मान लो, ये जैसे मान लो क्या हो गया तुम्हारा, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी या डॉक्टर, इन लोग क्या दे रहा है बोलो, पेशेंट लोग, बीमारियल पेशेंट लोग आए सर, पेशेंट लोग को जो सर्विस दे रहा है ना, जैसा सोनो स्कैन हो गया, मनीषा हो गया, ये सब टाइप का जितना सारा है, तो तुम इसको पैसा दिए, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है बोलो तो, ये गुड्स बेच रहा है, ये सर्विस बेच रहा है, ये सर्विस दे रहा है। तो सुनो क्या बात, यहाँ पर ही भी बिल बनेगा, यहाँ पर भी लोग क्या बनाएगा, यहाँ पर भी टैक्स इनवॉइस बनेगा। देखो हम लॉजिक से ही पढ़ाने मांग रहे, ठीक है ना, तो फिर ना बुक में इतना नियम लिखा हुआ है कि याद करते करते तुम लोग पाक जाओगे, क्या करे सना। टैक्स इनवॉइस हो गया, तो ये जो टैक्स इनवॉइस बनाकर पेशेंट को देगा, तो ये कितना कॉपी बनाएगा, एक कॉपी बनाएगा, 2 कॉपी बनाएगा, कि 3 कॉपी बनाएगा। ये जो बिल बनेगा ये कितना कॉपी बनाएगा बोला, 2 बनाएगा, कितना बनाएगा। ट्रांसपोर्टर तो क्या इसमें नहीं होगा, इसीलिए सर्विस के केस में जब पढ़ोगे ना, आप एहतसाम से ही जवाब दिए। ये जो बिल बनेगा, इनवाइस कितना कॉपी बनेगा बोलो, 2 कॉपी बनेगा। तीसरा कॉपी, सर्विस के केस में 3 कॉपी नहीं बनता, सर्विस के केस में कितना कॉपी, 2 कॉपी। ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा, सिरिंज सिरिंज लेके जा रहा है इंजेक्शन लेने, ड्राइवर लेके जा रहा है उसका घर सिरिंज लेके, रूल लेके जा रहा है ड्राइवर, फिर ड्राइवर जाके ले, ठीक है, उसके बाद फिर ड्राइवर को दे रहा ब्लड का डब्बा, फिर वो लेके, तो ड्राइवर का मसला नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट क्या तुम्हारा 2 कॉपी, तो कौन सा 2 कॉपी बोलो, एक ओरिजिनल, बता दिया, एक ओरिजिनल और एक तुम्हारा क्या हो गया बोलो, डुप्लीकेट। ओरिजिनल कौन रखेगा बोलो, ओरिजिनल किसको देंगे, ये अपने पास रखेगा कि पेशेंट को देगा। और पेशेंट का नाम निकालो, पेशेंट जो चुपचाप से बैठा रहे, लेकिन एकदम पेशेंट नहीं, लोग एकदम भी पेशेंट नहीं, आते साथ क्या बोलेगा, मेरा बच्चा लोग ना घर में रो रहा है, जल्दी मेरा इलाज कर दीजिए। नाम पेशेंट, लेकिन एकदम पेशेंट नहीं लोग के अंदर में। तो ओरिजिनल हो गया तुम्हारा बायर, और डुप्लीकेट कौन है क्या बोला, सेलर। क्या इसमें ट्रांसपोर्टर का झमेला है, इसमें तीसरा कॉपी क्या है, इससे बनते ही नहीं, तीसरा कॉपी क्यों नहीं बनता, समझ में आ गया। तो एग्जाम में तुम लोग का ये भी एक सवाल है कि बिल कितना कॉपी बनता है, ठीक है। इसी के साथ
हाँ, ऐसा बिल विल बना दिए तो कोई बात ही नहीं है फिर। बिल कौन बनाएगा सर, ऐसे ओरिजिनल डुप्लीकेट? ठीक है, वीडियो ऑफ कर रहे अभी वाला। अब दूसरा वीडियो जब बनाएंगे उसमें टैक्स में जो बिल बनाएंगे ना, बिल के अंदर में क्या क्या बात लिखा हुआ होगा वो सबका पढ़ेंगे। ठीक है।